फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से जो तेजी का दौर जारी था उस पर आज ब्रेक लग गया और आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। और ये गिरावट तो आज होनी ही थी क्योंकि इसके पीछे वजह सबसे बड़ी है प्रॉफिट बुकिंग। लगातार तेजी का दौर जारी था, काफ़ी कम समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था, कोई भी एक बार प्रॉफिट बुक तो करेगा ही। और अभी भी बहुत सारी जो निगेटिव संभावना बाजार के लिए बनी हुई है। आपको पता ही होगा कि लगातार बाजार गिरा था जब रसिया यूक्रेन का युद्ध का मामला शुरू हुआ तब करीब 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन उसमें 4,000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी थी। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था और इसीलिए यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग का आपको फायदा उठाना चाहिए और अच्छे वाले क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। तो मैं आपको आज बताऊंगा एसबीआई के बारे में। एसबीआई इस लेवल पे आपको क्यों खरीदना चाहिए। एक बड़ी अपडेट है एसबीआई को लेकर। इस समय इन्वेस्टमेंट आपको एसबीआई में बिल्कुल करना चाहिए, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। दूसरे हम डिस्कस करेंगे आईटीसी को। आईटीसी ने कमाल कर दिया है। जब बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी था उसके उलट इसने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई है, जिससे लगता है कि आईटीसी इस तेजी के साथ अब आगे बढ़ सकता है। तो आईटीसी को इसमें डिस्कस करेंगे, साथ में एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस देने जा रही है। अगर आप बोनस में इंटरेस्टेड है तो इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। आपके एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस मिलने वाला है। और अगर आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसमें डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो 4 शेयरों को हम साथ में डिस्कस करेंगे और आप अपने हिसाब से उसमें चूज कर सकते हैं कि आपको किस में निवेश करना है। तो फ्रेंड्स, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहला सबसे हमारा स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे शानदार स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक। आज के कारोबार की बात करें तो अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। लगभग बाजार में 900 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। सुबह पॉजिटिव शुरुआत हुई थी। एसबीआई की बात करें तो 482 पर स्टॉक है, जहां पे करीब 0.45% की गिरावट है। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मजबूत है, जबकि दूसरे बैंकिंग शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो पिछले एक साल पहले इसकी प्राइस 329 थी, फिर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ा स्टॉक और इसने अपनी हाई बनाई थी 540 की। तो ये एकदम इसकी ऊपर की हाई है। फिलहाल स्टॉक 488 पर है, तो गिरावट में भी ये काफ़ी ज़्यादा नहीं गिरा है। इस समय आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से इसकी बाय की कॉल निकल के आ रही है और उन्होंने टारगेट दिया इसका 570 का। तो उनका कहना है कि बिल्कुल इस लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, जल्द ही ये 570 को टच कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी जो गवर्नमेंट होल्डिंग है वो है 57.62%, जो जून और सितंबर में थी। दिसंबर में 57.60% हुई, थोड़ी सी कमी हुई है यहाँ पे। गिरवी शेयर कोई भी नहीं है। FI की बात करें तो 10.34% की होल्डिंग जून में थी, 10.55 हुई सितंबर में। फिलहाल 10.37% की होल्डिंग है। तो जून से कंपेयर करेंगे तो होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन सितंबर से थोड़ी घटी है। फ्रेंड्स, DI की बात करें तो 24.17% होल्डिंग जून में थी, 24.17 हुई सितंबर में। फिलहाल यहाँ पे 24.10% होल्डिंग है, थोड़ी सी DI की होल्डिंग घटी है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो 12.75% की होल्डिंग जून में थी, 13.04 हुई सितंबर में। फिलहाल 12.91% की होल्डिंग है, तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे SBI में म्यूचुअल फंड की भी। अदर्स की बात करें तो 7.87% की होल्डिंग जून में थी, 7.66 हुई सितंबर में। फिलहाल 7.93% की होल्डिंग है, तो काफ़ी अच्छा है शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिटर्न को अगर देखें पिछले 5 साल के हिसाब से 76.24% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 63.81% का पॉजिटिव रिटर्न मिला। 1 ईयर के हिसाब से 27.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने। 3 मंथ के हिसाब से 0.83% का पॉजिटिव रिटर्न मिला। 1 मंथ के हिसाब से 6.86% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से कोई अप डाउन देखने को नहीं मिल रही। आप ये देख लो, नॉर्मल है। तो आप देख लो कि पिछले 1 महीने के हिसाब से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। उस समय बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, उसके बावजूद इसने कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है। तो इससे एक बात समझ में आ जाए, बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब इसके फंडामेंटल देखेंगे तो बैंक की अर्निंग पर शेयर EPS इसकी 32.51 है। प्राइस टू अर्निंग P रेशियो इसका 14.97 है। बुक वैल्यू पर शेयर 283.72 है। प्राइस बुक MRQ इसका 1.71 है। प्राइस अर्निंग TTM 14.97 है। ROC इसका 6.49 है। PAT मार्जिन 7.70 है। डिविडेंड देती है कंपनी 0.82% का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है और बड़े बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है उसको काफ़ी अंडर वैल्यू है। ये कभी भी इसमें वैल्यू में रहने जैसा स्टॉक नहीं है। दूसरी बड़ी प्राइवेट बैंकों से काफ़ी अच्छा इसका वैल्यूशन है, लेकिन इसको वैसे दिखाया नहीं जा रहा है। इस वजह से स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे लग रहा है। इसकी फेयर वैल्यू अभी तक मिली नहीं है। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।
Q3 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 57.72 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 20.05% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 9.55 थाउजेंड करोड़ के, जहाँ पे 52.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.55% है, जहाँ पे 27.21% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये आप देख लो कि कोविड के बावजूद भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया दिसंबर का, और बहुत ही शानदार आंकड़े हैं। प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2020 में बैंक ने 6,258 करोड़ का प्रॉफिट बताया था। मार्च 2021 में 6,126 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला बैंक को। जून 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 7,380 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सितंबर 2021 में प्रॉफिट 8,890 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और दिसंबर 2021 आते थे प्रॉफिट 9,555 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप पिछले दिसंबर से दिसंबर में कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। आप यूं कहें 50% से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। इससे बात समझ में आ रही है कि बैंक का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये इस बैंक में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ ये मौका है जब इसमें खरीदारी करें। इसको सिर्फ आप 2 साल के लिए होल्ड कर लो, ये डेफिनेटली आपको 1000 टच होता हुआ दिखाई देगा। ये मौका है जब इसमें आप खरीदारी करें, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, ये आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है हमारा ITC लिमिटेड। आज कारोबार की बात करें तो 236 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.98% की गिरावट है। आपको ये भी देखना है कि बाजार में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है इस समय, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मजबूत लग रहा है। और पिछले दिनों जब ये लगातार बाजार में गिरावट भी हो रही थी, तब भी ये स्टॉक काफ़ी मजबूत था। इसके प्रदर्शन को देखें पिछले 1 महीने के, तो 208 इसकी प्राइस थी 24 फरवरी को। उसके बाद बाजार में जब गिरावट का दौर जारी रहा, तब ये स्टॉक लगातार बढ़ा है। ये उल्टा इसका चला है काम। और देख लो कि आप जब फरवरी के महीने में जब गिरावट का दौर चल रहा था, स्टॉक यहाँ पे आपको 208 से करीब 240 तक जाता हुआ दिखाई दिया, यानी काफ़ी मजबूत स्टॉक लग रहा है। और ये गिरावट में जिस तरह से आगे बढ़ा, उससे लगता है कि गिरावट में ये खरीदने जैसा स्टॉक है। इसमें आपका निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस बार म्यूचुअल फंड ने ITC में अच्छा खासा निवेश किया। जो फरवरी के आंकड़े निकल कर आए, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड की जो निवेश है वो ITC, अशोक लीलैंड और ऐसे स्टॉक में हुई है, जिसमें आप देख ITC एक मजबूत एक खिलाड़ी निकल के आया है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड का काफ़ी अच्छा निवेश है। ITC के कारोबार की बात करें तो ये बहुत मजबूत बड़ी कंपनी है। इसका मुख्य बिजनेस तो सिगरेट का है, जो लेकिन साथ में कंपनी का ITC की एक बड़ी इनकी होटल चेन है, साथ में इनका पेपर का कारोबार भी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो एक बहुत बड़ा नाम है ITC, हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है। साथ में कंपनी डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती है। आप एक देख लो कि इसके पास हर तरह के ब्रांड है, और ये आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गिरावट में आपके निवेश को ये थाम के रखेगा। एक बार कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर EPS इसका 11.86 है। प्राइस टू अर्निंग P रेशियो 20.11 है। बुक वैल्यू पर शेयर 51.40 है। प्राइस बुक MRQ इसका 4.64 है। प्राइस अर्निंग TTM 18.13। ROC इसका 27.99 है। PAT मार्जिन 26.86। डिविडेंड 4.51% का मिलता है, और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मुझे लग रहा है कि इसमें आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। फंडामेंटल ये इशारा करेगा कि आपको ITC में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे समय में जब बाजार में गिरावट का दौर जारी हो, काफ़ी नीचे आ चुका है बाजार, और अभी निगेटिव संभावना बनी हुई है, क्योंकि 16 तारीख को US फेड की मीटिंग होगी, उसमें क्या संभावना बनती है। और भी पेट्रोल की डीजल की प्राइस बढ़ने की तलवार हमारे पे लटक रही, तो ऐसे में आपको ITC में ही सुरक्षित निवेश के लिए रास्ता तलाशना चाहिए। अभी यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 14.10 है जून में, सितंबर में 13.59 हुआ, और फिलहाल दिसंबर में 12.4% की होल्डिंग है। तो FI की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। बात DI की करें तो 40.03% की होल्डिंग जून में थी, 40.94 हुई सितंबर में, फिलहाल 41.29% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 9.40% की होल्डिंग जून में थी, 10.38 सितंबर में, फिलहाल 10.70% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और इस बार भी मैंने आपको कहा है कि फरवरी में भी म्यूचुअल फंड ने अपने निवेश बढ़ाया है। तो ITC में लगातार म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अदर्स की बात करें तो 45.87% की होल्डिंग जून में थी, 45.47 हुई सितंबर में, फिलहाल 46.23% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। Q3 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 17.11 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 30.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.06 थाउजेंड करोड़ के, जहाँ पे 15.03% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 3.29 है, जहाँ पे 14.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.71% है, जहाँ पे 12.05% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन आंकड़े पेश किया है। सिर्फ प्रॉफिट में कुछ कमी आई है, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2020 में 3,527 करोड़ रुपये का मिला था,
और मार्च 2021 में वो 3,755 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2021 में 3,276 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 3,714 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और दिसंबर 2021 में 4,057 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में अच्छी खासी प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसके दौरान लॉकडाउन भी लगे थे, उसके बावजूद भी कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। तो बिल्कुल आपको आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, आपके निवेश को गिरावट में बचाएगा और आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। तो आप इसको निवेश करके रखें, इस समय काफ़ी नीचे मिल रहा है, सिर्फ इसको आप 3 ईयर के लिए होल्ड कर लो। मुझे लगता है ये इस बार 1000 को टच कर सकता है। जिस तेज़ी से बढ़ने की शुरुआत हुई है 3 साल में ये 1000 को टच कर सकता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और ये मौका है जब ये आईटीसी बढ़ेगा बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है बोनस। मैं बात कर रहा हूँ डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की। आज के कारोबार की बात करें तो गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे 125 की प्राइस पे 2.21% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये इसकी मजबूती है, जब बाजार में 1000 पॉइंट की गिरावट उसके बावजूद ये 2% ऊपर है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले एक साल पहले इसकी प्राइस मात्र 49 रुपीज़ थी, तो काफ़ी नीचे स्टॉक था और इसकी हाई बनी थी 267 की 25 जनवरी को। उसके बाद काफ़ी नीचे आए ने, आप देख लो तो आधी कीमत में फिलहाल मिल रहा है। अब कंपनी देने वाली है आपको बोनस, तो कंपनी 1:1 के रेशियो में देगी, यानी आपके पास एक शेयर तो इसके बदले में एक शेयर और आप मिलने वाला है। और अनाउंसमेंट डेट थी 3/2/2022, इसकी एक्स डेट है 24/3/2022 और रिकॉर्ड डेट है 25/3/2022। तो 24 तारीख के पहले आपको शेयर खरीद लेने हैं, तो फिर आपको बोनस मिलेगा। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और इसमें आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं एसीसी लिमिटेड की, बहुत ही पुरानी हिंदुस्तान की कंपनी है। 2055 की प्राइस है आज, जहाँ पे 0.15% की मामूली सी गिरावट है। और इस गिरावट के पीछे वजह तो आपको पता ही है कि बाजार में भयंकर गिरावट हुई है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 15 मार्च 2021 को यह 1767 पे था और वहाँ से स्टॉक बढ़ते हुए करीब 2563 पहुँचा 15 नवंबर को। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई और गिरावट के पीछे आपको पता ही है वजह, बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, लगातार 10,000 पॉइंट का सेंसेक्स में हमें ड्रॉप देखने को मिला। अब यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, तो कंपनी आपको 580% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 58 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। और इसकी अनाउंसमेंट डेट इसकी देख ले तो आप 9/2/2022 को इसने अनाउंसमेंट की थी डेट अपनी, और इसकी एक्स डेट है 4/4/2022। तो अगले महीने की 4 तारीख के पहले आपको ये शेयर खरीद लेने, तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। और मजबूत कंपनी है, इसका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है और इसीलिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से निर्णय लें, लेकिन मैं इस समय आपको कहता हूँ कि यही मौका है जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईटीसी में बिल्कुल निवेश करिए। दोनों स्टॉक मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आने वाले समय में आपके निवेश को भी सुरक्षित रखेंगे और जब तेजी का दौर आएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न भी देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।